नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ के इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ईटीएफ मतलब क्या इस विषय पर। पिछले सत्र में हमने गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड के बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। ट्रैकिंग एरर क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, इस पर चर्चा करी थी। आज हम गौर करेंगे कि ईटीएफ क्या होते हैं और एक छोटे निवेशक को ईटीएफ में निवेश करने से क्या फायदा हो सकता है। जैसे कि इसका नाम कहता है, यह है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फंड ही है, लेकिन एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसको डीमैट अनिवार्य है। यदि आप ईटीएफ खरीदना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही डायरेक्ट शेयर बाजार में जाकर हम इसकी खरीदी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर दो प्रसिद्ध ईटीएफ्स है, एक मतलब इंडेक्स ईटीएफ या गोल्ड ईटीएफ। नास्डैक का ईटीएफ होता है, डेट मार्केट के ईटीएफ होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जिस ईटीएफ में पाई जाती है वो मतलब इंडेक्स ईटीएफ, सेंसेक्स ईटीएफ एक उदाहरण के तौर पर, और गोल्ड ईटीएफ। जैसा सेंसेक्स परतावा देगा, जैसा निर्देशांक परतावा देगा, वैसा का वैसा परतावा आपको ईटीएफ भी देगा। जैसा सोने का परतावा होगा वैसा का वैसा रिटर्न आपको गोल्ड ईटीएफ भी देगा। ये पैसिव फंड है, इसमें खुद की स्ट्रेटेजी फंड मैनेजर को लगाने की जरूरत नहीं, जो एक बनी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि ये इंडेक्स सेंसेक्स फंड है, तो जो प्रपोर्शन में सेंसेक्स में स्टॉक्स होंगे उसी प्रपोर्शन में जो एयूएम इकट्ठा किया होगा वो वैसा का वैसा वहां पर निवेश होगा। ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, स्टॉक मार्केट में आप इसकी लेवा बेची कर सकते हैं। जब इंडेक्स फंड की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर जब इंडेक्स फंड की बात करते हैं, तो इंडेक्स फंड आज यदि 100 रुपए पे मार्केट बंद हुआ है और कल वापस दिन में 100 का वो 70 रुपए जाकर वापस 100 रुपए पे बंद हुआ है, तो दोनों दिन की क्लोजिंग प्राइस ये 100 रुपए ही है, तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग इसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन यदि ईटीएफ है, क्योंकि वो दिन में आप कभी भी इसकी लेवा बेची कर सकते हैं, एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला ये फंड है, तो जैसे ही वो उसकी जो एनएवी होती है, एक यूनिट की प्राइस जो होती है उसको यहाँ पर भी एनएवी ही कहते हैं, तो वो रियल मार्केट चेंज होती है। 100 मार्केट है तो उसकी एनएवी उसके प्रोपोर्शन में रहेगी, 90 हुआ तो उसके प्रोपोर्शन में रहेगी, 80 हुआ तो उसके प्रोपोर्शन में रहेगी। तो छोटे निवेशक को ये संधि वहां पर उपलब्ध होती है कि उस प्राइस पर भी वो बाइंग कर सके। तो ये ईटीएफ का बहुत अहम फायदा है। एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि पैसिव फंड है, सो एक्टिव फंड के तुलना में इसका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा। और जो कोई भी दलाली, जो कोई भी ब्रोकरेज आपको नॉर्मल शेयर खरीदने में और बेचने में लगता है, वही आपको ब्रोकरेज यहाँ पर लगेगा, सो उसके लिए खर्चा भी बहुत कम है। और डिविडेंड यदि कोई भी कंपनी को मिलता है, सेंसेक्स में जितनी कंपनियां, किसी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो फंड मैनेजर तय करेगा कि वापस स्कीम में री इन्वेस्ट होगा कि इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाएगा। उसके अलावा इंडेक्स यदि बदलता है तो ऐसा पाया गया है कि 10% सेंसेक्स में 30 कंपनियां, ऐसा पाया, ये एवरेज, ऐसा कोई नियम नहीं है। 30 कंपनियां तो 3 कंपनियां ऊपर नीचे होकर सेंसेक्स कभी कभी बदलता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तो ये आंकड़े बदल भी सकता है। तो फंड मैनेजर को ये करना पड़ता है कि पुराने जो शेयर्स खरीद के रखे वो बेचेंगे और नया शेयर जो कोई भी इंडेक्स में इंट्रोड्यूस हुआ है वो खरीदा जाएगा। सो डिविडेंड हो या शेयर ऊपर नीचे हुआ हो, ये सारे कारण होते हैं ट्रैकिंग एरर होने के। हमने अलग एक सत्र ट्रैकिंग एरर पे बनाया है, उस पर आप गौर कर सकते हैं। ये एक तख्ता बनाया है कि ओपन एंडेड इंडेक्स गोल्ड फंड हो और ईटीएफ हो तो क्या इन दोनों में फर्क है। सबसे कि इसमें डीमैट नहीं लगता और इसमें डीमैट लगता है, ईटीएफ में डीमैट होना जरूरी है। डीमैट में ईटीएफ में हम एसआईपी नहीं कर सकते, लेकिन यदि इंडेक्स फंड है, इंडेक्स का ईटीएफ है तो हम एसआईपी नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स का यदि फंड है तो वहां पर एसआईपी का प्रावधान होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी हो या अवेलेबिलिटी हो, फंड में फंड को खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्योंकि ईटीएफ एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो लोग लेवा बेची करते हैं, निवेशक जब लेवा बेची करते हैं तो उसकी वजह से भी एक अवेलेबिलिटी जो होती है, लिक्विडिटी हो या फंड की अवेलेबिलिटी हो, वो निवेशक के जरिए भी वहां पर तैयार होती है। सो छोटे निवेशक जो स्किल्ड है, रियल टाइम इसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए ईटीएफ एक अच्छा प्रावधान हो सकता है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम, ईमेल एड्रेस तो जरूर लिखना है, साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।